नज़र बदली तो नज़ारे बदल गए, कश्ती का रुख बदला तो किनारे बदल गए। व्यक्ति की नज़र, व्यक्ति का ध्यान उसके लक्ष्य की ओर केंद्रित होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही हम हमारे लक्ष्य से हमारी नज़र हटा लेते हैं तो हमारा लक्ष्य हमसे दूर होता जाता है। हमें हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एकनिष्ठ तथा एकाग्रता की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार अर्जुन ने चिड़िया की आँख में लक्ष्य भेद करने के लिए अपना पूरा ध्यान केवल उस चिड़िया की आँख पर ही लगाए रखा था, उसी प्रकार हमें भी इस दुनिया की भौतिकता से दूर हमारा लक्ष्य, हमारी पढ़ाई, हमारी शिक्षा की ओर ही लगाना चाहिए। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय मोहड़ी में कार्यरत मैं किरण अपने YouTube चैनल साहित्यिक सौष्ठव में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। मैं दिल से आप सबकी शुक्रगुजार हूँ जो आपने मुझे अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिया और मेरा उत्साहवर्धन आज तक किया है। उस सभी के लिए मैं आप सबकी आभारी हूँ। हमारे जीवन में बहुत सारे लोग आते हैं, मिलते बिछड़ जाते हैं, लेकिन हम उन्हीं को याद करते हैं जिनमें कुछ खास बात होती है। आज पूरी दुनिया सचिन तेंदुलकर को याद करती है, APJ अब्दुल कलाम को याद करती है, लता मंगेशकर को याद करती है तथा ऐसे ही अनेकों भारत माता के वीर सपूतों को, भारत माता के ऐसे ही महान विद्वान लोगों को याद करती है जिन्होंने अपने कर्म को ही पूजा मान करके हमारे देश का तथा अपने कौशल का परचम पूरी दुनिया में फैलाया। ये लोग भी हमारे तरह ही सामान्य लोग हैं, लेकिन इनको विशेष बनाती है इनकी पहचान, इनका नाम। तो इसी विशेष नाम, इसी विशेष नाम से जाने जाने वाले विशेष व्यक्ति व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। तो चलो आज हम पढ़ते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो सामान्य से विशेष को अलग करती है। ऐसी व्यक्तिवाचक संज्ञा आज हम पढ़ते हैं एक रोचक ढंग से। व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसकी परिभाषा कुछ यूँ है: जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति अर्थात प्राणी, सजीव मात्र, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बड़ा हो, चाहे वो जीव जंतु में हो सकता है, पक्षी हो सकता है, चाहे कोई पशु हो सकता है, व्यक्ति या प्राणी मात्र विशेष जिस अपनी विशेषता लियो, वस्तु विशेष, स्थान विशेष के नाम का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब यहाँ विशेष से क्या तात्पर्य है वह हम कुछ उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट करेंगे। व्यक्ति विशेष जैसे कि राम, कृष्ण, नरेंद्र मोदी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मदर टेरेसा, लता मंगेशकर, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और भी अनेकों अन्य व्यक्ति विशेष। यहाँ पर विशेष से तात्पर्य है उस व्यक्ति का एक अपना अलग अस्तित्व। आप कहेंगे राम नाम के तो अनेकों व्यक्ति हो सकते हैं। जी हाँ, राम नाम के व्यक्ति तो अनेकों हो सकते हैं, लेकिन उन सबका अलग अपना एक अस्तित्व होगा। स्थान विशेष, स्थान विशेष से तात्पर्य है जयपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापपुर, मोरडी, गढ़ी, आसोड़ा, खोडन, बरोड़िया आदि। अब इसकी जगह मैं कहूँ प्रतीक्षा, जलसा, तो ये अमिताभ बच्चन जी के घरों के नाम है, जो एक घर विशेष है, एक जगह विशेष है, स्थान विशेष है, इसलिए ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। मैं कहूँ मन्नत, जो कि शाहरुख जी का घर है, तो वो भी स्थान विशेष के अंतर्गत आएगा, क्योंकि घर तो दुनिया में बहुत सारे, लेकिन जिस घर का नामकरण कर दिया जाए वो बाकी घरों से अलग, उसकी एक अलग पहचान होती है, तो इस खातिर वह भी स्थान विशेष के अंतर्गत आएगा। तो इस चीज़ से हमको पता चलता है कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो विशेष का बोध कराती है। ये सामान्य से हट करके हमें किसी एक चीज़ का अलग अस्तित्व का ज्ञान करवाती है। ये किसी समूह का नहीं, बल्कि एक अकेले विशेष तत्व का हमें बोध कराती है। वस्तु विशेष में
अनेकों श्रेणियाँ हो सकती है। पहली है पुस्तकों के नाम, जैसे रामचरितमानस, कुरान, बाइबिल, गीता, गुरु ग्रंथ साहिब, अग्नि की उड़ान, विज़न 2020, निर्मला, गोदान, कामायनी इत्यादि अनेकों महाकाव्य, अनेकों खंड काव्य, अनेकों साहित्यिक रचनाएं, वो सभी आएंगे हमारे वस्तु विशेष के अंतर्गत, क्योंकि इन सभी का एक अलग नाम है, एक अलग पहचान है, ये विशेष है। द्वितीय श्रेणी है नदियों के नाम। इस दुनिया में बहुत सारी नदियाँ हैं, लेकिन उन नदियों की पहचान, उनसे संबंधित जो पौराणिक गाथाएं, उनका ज्ञान हमें उनके नाम से ही ज्ञात होता है। जैसे कि गंगा, यमुना, कावेरी, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र, और भी बाकी देशों में भी जो नदियाँ हैं, उन सबका एक अपना अलग नाम, अलग अस्तित्व है। वो सभी नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। तीसरी श्रेणी है पर्वतों के नाम, जैसे कि हिमालय पर्वत, अरावली पर्वत, एटलस पर्वतमाला, इंडीज़ पर्वतमाला, और यहाँ पर लिखा है गुरु शिखर, जो कि एक पर्वत चोटी है, माउंट एवरेस्ट इत्यादि पर्वतों के नाम, पर्वतों की चोटियों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। चौथा पॉइंट है त्योहारों के नाम, जैसे कि दीपावली, होली, ईद, लोहड़ी, क्रिसमस, राखी, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। पांचवी श्रेणी दिनों के नाम, हमारे सप्ताह के 7 दिन, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, चाहे इनका अंग्रेज़ी कैलेंडर के अनुसार नामकरण हो, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, तो भी वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। महीनों के नाम, जैसे हिंदू माह, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, या फिर मैं कहूँ कि अंग्रेज़ी कैलेंडर के माह जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, या फिर हिजरी संवत के माह रमज़ान इत्यादि जो भी है, वो सभी नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। दिशाओं के नाम, 8 दिशाएं, 4 मुख्य, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ईशान, वायव्य, ये सभी नाम भी दिशाओं के नाम आ जाएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। 8वां बिंदु हमारा समाचार पत्रों के नाम। हम रोज़ प्रातःकाल उठकर समाचार पत्र पढ़ते हैं, जिनसे हमें देश विदेश की सभी न्यूज़ का, सभी स्थितियों का, घटनाओं का हमें ज्ञान होता है। राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, इंडिया टुडे इत्यादि जितने भी समाचार पत्र हैं, उद्दंड, मारदंड, ये सारे जितने भी समाचार पत्र, उनके नाम आएंगे हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। 9वां है ऋतुओं के नाम, जैसे कि वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शिशिर ऋतु, वर्षा ऋतु इत्यादि। अब कुछ उदाहरणों के द्वारा हम स्पष्ट करते हैं। परीक्षा में सीधे शब्द ना आकर के वाक्य दिया जाता है, और उस वाक्य को रेखांकित करके, उस शब्द को रेखांकित करके पूछा जाता है कि उपयुक्त शब्द में कौन सा संज्ञा का कौन सा भेद निहित है। तो हम उदाहरण नंबर प्रथम देखते हैं। मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ सर्वश्रेष्ठ है। इस पंक्ति में, इस वाक्य में रेखांकित शब्द है मुंशी प्रेमचंद। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, मुंशी प्रेमचंद हिंदी के एक महान लेखक एवं उपन्यासकार हैं। वो एक विशेष व्यक्ति विशेष है, अतः मुंशी प्रेमचंद शब्द में व्यक्तिवाचक संज्ञा निहित है। लेकिन इसी वाक्य में यदि हम देखें, एक और शब्द है कहानियाँ। तो ये जो कहानी शब्द है वो हमारा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, क्योंकि कहानी का कोई नाम विशेष नहीं है। कौन सी कहानी, उनकी सारी कहानियाँ सर्वश्रेष्ठ है। यदि उनकी किसी कहानी, एक पर्टिकुलर किसी कहानी का नाम दिया होता तो हम उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत लेते हैं। दूसरा वाक्य देखते हैं हम। मैं कल ही जयपुर से लौटा हूँ। इस वाक्य में जयपुर शब्द रेखांकित है। जयपुर एक स्थान विशेष है, इसलिए यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा। तीसरे वाक्य में गंगा नदी सबसे पावन नदी है। गंगा नदी, यहाँ पर गंगा शब्द के नीचे
अंडरलाइन किया गया है। इस वाक्य से पता चलता है कि गंगा यहाँ पर एक नदी है जिसके बारे में बताया गया है। तो गंगा एक स्पेशल नदी है, एक विशेष नदी है जिसके खातिर व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन गंगा किसी स्त्री का नाम भी हो सकता है। उस परिप्रेक्ष्य में भी गंगा शब्द में व्यक्तिवाचक संज्ञा ही निहित है। आगे इसी वाक्य में हम देखते हैं पावन नदी है। नदी शब्द के नीचे यदि रेखांकित किया गया होता, नदी शब्द अंडरलाइन की होती, तो नदी शब्द जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। चौथा वाक्य, रविवार को अवकाश रहता है। रविवार शब्द दिनों का वार का एक नाम है जिसके खातिर यह व्यक्तिवाचक संज्ञा, अवकाश शब्द हमारा आएगा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। पांचवा, कीर्ति मेरी प्रिय सखी है। हमारे जीवन में बहुत सारे दोस्त आते हैं, लेकिन कुछ कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जिनका एक अपना महत्व होता है, जो एक अलग पहचान रखते हैं। तो मैंने भी यहाँ पे कहा है कि मेरी एक बेस्ट फ्रेंड का नाम लिखा है कीर्ति, तो उसका नामकरण किया मैंने, उसको एक विशेष नाम है, एक विशेष लड़की है, इसलिए यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा आएगा। छठा बिंदु है, उसका घर उत्तर की तरफ है। इस वाक्य को पढ़कर हमें ज्ञात होता है कि उत्तर यहाँ पर दिशा के लिए आया है। प्रश्न उत्तर वाला उत्तर नहीं होकर ये क्या है, दिशा। तो यहाँ पर एक दिशा विशेष का नाम होने के खातिर उत्तर शब्द में भी हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा निहित है। इस प्रकार व्यक्तिवाचक संज्ञा का आज का टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे प्यार दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ जल्दी ही। तब तक के लिए मैं विदा लेती हूँ आपसे। धन्यवाद। शुभ रात्रि।